श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। परमा एकादशी महात्म्य। लौन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लौन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत के समस्त पाप श्रेय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ कालपल्य नगरी में हुई थी, जो कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कामपल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव शास्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती हैं। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। और इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की सेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती हैं। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको उसी स्थान रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है और मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि श्रेय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाश, गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी की व्रत समस्त विधि कह सुनाई। ये मुनि फिर से बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन
प्राप्त काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। ब्राह्मणी तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने ब्रह्मा एकादशी के 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य प्रमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों का वह यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक लौहन मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती हैं, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये युधिष्ठिर, जो आपसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास के लौहन मास की प्रमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए 3 लोक में वंदनीय होते हैं। जय श्री भगवान विष्णु की जय हो। जय माता लक्ष्मी की जय हो।